सांस लेंगे, साउंडलेस ब्रीदिंग करेंगे धीरे धीरे। तो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अब धीरे धीरे मध्यम गति से, ना ज़्यादा मंदा ना ज़्यादा तीव्र, धीरे धीरे गति बढ़ाए। तीस सेकंड और करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ और एक लयबद्ध तरीके से। अब दाएं से पूरा इनहेल करेंगे, पूरा इनहेल, और लेफ्ट से पूरा एक्सहेल, पूरा निकाल दें। तीनों बंद एक साथ, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। यथाशक्ति रोकें। 30 सेकंड, 25 सेकंड, 35 सेकंड, जितना आप रोक सकें सहजता के साथ। धीरे धीरे गर्दन उठाएंगे, तीनों बंद खोलेंगे, ज्ञान मुद्रा, और 4 सांस फिर लेंगे साउंडलेस ब्रीदिंग। ये महायोग क्रिया के अभ्यास चल रहे हैं जो मन को शांत कर देते हैं, चित्त को निर्मल कर देते हैं, रोगों से मुक्त करने की युक्ति है ये महायोग क्रिया। अब लेफ्ट हैंड उठाएंगे, बायां हाथ ऐसे सीधा रखें और धीरे धीरे 3-4 सांस लेंगे साउंडलेस, धीरे धीरे। अब गति बढ़ाएंगे, मध्यम गति ही रखेंगे। अब बाएं से पूरा भरेंगे, पूरा इनहेल करेंगे और दाएं से एक्सहेल, फिर तीनों बंद और बाह्य प्राणायाम एक साथ। मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। यथाशक्ति रोकें। अमरता देने वाला प्राणायाम है, अमरता, रोगों से मुक्ति देने वाला प्राणायाम है, चित्त को निर्मल करने वाला, मन को शांत करने वाला, ब्रेन के सारे फंक्शनों को एक्टिवेट करने वाला प्राणायाम है ये बाह्य प्राणायाम। अब धीरे धीरे गर्दन उठाएंगे और वहीं 3 से 5 सांस धीरे धीरे साउंडलेस ब्रीदिंग करेंगे। अब दोनों हाथों को रब करेंगे, रगड़ेंगे, घर्षेंगे, रब करें आपस में, रगड़ें इनको। अब बजाएं हथेली, धीरे धीरे हथेलियाँ। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब अपने मुखमंडल पर फेरेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। कैसे शांत कर देता है, निर्विकार कर देता है, निर्विचार कर देता है। जब ये महायोग क्रिया की जाती है और बाह्य प्रणाम किया जाता है तो उच्च चेतना में हम चले जाते हैं, हाई कॉन्शियस में।
प्राणों का उत्थान हो जाता है। क्या देन है हमारे ऋषियों की। महर्षि पतंजलि का कोटि से हम धन्यवाद क्या करें, उन्हें नतमस्तक होते हैं, बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब महर्षि पतंजलि किस योग विद्या करने के बाद इसका रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब करेंगे उद्गीत प्रणाम, 7 टाइम्स गिन के करेंगे सब उद्गीत 7 बार, जैसे भोरा गुंजन करता है। वापिस आएंगे धीरे धीरे। अब करेंगे उद्गीत। उद्गीत प्रणाम ओम का गीत, जिसको महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं तस्य वाचक है प्रणव। भगवान का सबसे बड़ा वाचक नाम 7 बार उसको उच्चारित करेंगे और उसमें खो जाएंगे, उसी के हो जाएंगे। श्रद्धा के साथ करेंगे। अब ध्यान करेंगे, 1 मिनट ध्यान करेंगे, 1 से 2 मिनट। महर्षि कपिल कहते हैं योग दर्शन में ध्यान निर्विषह मना। जब हमारा मन विषयों से हट जाता है तो हम स्वतः ही ध्यान नष्ट हो जाते हैं। इतना प्रणाम के बाद हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, ये मन अंतर की खोज में लग जाता है। और सामूहिक ध्यान की तो बहुत प्रशंसा की है योग दर्शन में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में। सामूहिक ग्रुप मेडिटेशन, जब सामूहिक ध्यान होता है उसका बहुत लाभ मिलता है। कई तरह के ध्यान कर सकते हैं आप, सांसों के ऊपर कर सकते हैं, अपने चक्रों पर ध्यान कर सकते हैं, संवेदनाओं पर ध्यान कर सकते हैं, किसी स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। हम यहाँ आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते, अपनी धारणा को मजबूत करते ध्यान कर रहे हैं। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर केंद्रित करें। ये त्रिवेणी है, ईडा पिंगला और सुषुम्ना की।
जो इसमें स्नान कर लेता है, जो डुबकी लगा लेता है इस त्रिवेणी में, ईडा पिंगला और सुषुम्ना की त्रिवेणी में जो स्नान करता है, वो ध्यानस्थ हो जाता है। ये ऐसा स्नान है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में ले जाता है। इस त्रिवेणी में स्नान करने के बाद ही आप अध्यात्म की ऊंचाइयों में, ध्यान की ऊंचाइयों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लगाएंगे डुबकी इस त्रिवेणी में, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर स्नान करेंगे। संगम में, संगम है ना, संगम है ईडा का, पिंगला का और सुषुम्ना का। कैसे डूबते से जा रहे हैं, कैसे अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। इस पिंड में भी वही है जो इस ब्रह्मांड में है। और ध्यान तो सारी समस्याओं का समाधान है। कहा भी जाता है, करो ध्यान और पाओ समाधान। सभी समस्याओं का समाधान पाओ, बस धीरे धीरे ध्यान में व्यस्त हो जाओ। सुबह शाम आप 55 मिनट से ही शुरू करेंगे, रात्रि में सोने से पहले, तो फिर धीरे 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 आपकी धारणा पक्की होती चली जाएगी और आप ध्यान में प्रविष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी चेतना को वापस लाएंगे, रब करेंगे और अपने मुखमंडल पर फेरते हुए कोमलता के साथ आंखों पर फेरते आंखें खोल लेंगे।